सर एक साथ ही होगा मौका में पड़ा? हाँ, दोनों का एक साथ ही कर देंगे। अलग अलग मामला है सर? मामला अलग अलग बताएंगे, लेकिन बाइट अलग अलग दे देंगे। मतलब एक दिन पहले एक के बारे में बताएंगे, फिर दूसरे के बारे में बताएंगे। प्रेस विज्ञप्ति में स्वागत है। आज की जो प्रेस विज्ञप्ति है, हम लोग दो मामलों में आपको जानकारी देने के लिए बुलाए हैं। सबसे पहले जो है वो कल देर रात मोकामा थाना अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम महाकाल है, वो जो है कुछ दिन पहले ही वो जेल से छूटे भी थे और उनकी गतिविधि जो है हाल के दिनों में भी काफ़ी संदिग्ध रही थी। उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। वरीय अधिकारियों के आदेश में हम लोग जेल से छूटे अभियुक्तों की जेल से छूटने के उपरांत उनके क्रियाकलापों पे हम लोग नज़र रखते हैं। उसी क्रम में उनकी गतिविधि हाल के दिनों में संदिग्ध पाई गई थी। उनको जब हम लोग श्योर हो गए कि उनको जो है एप्रीहेंड करना या उनसे पूछताछ किया जाना ज़रूरी है, तब कल देर रात मोकामा थाना की पुलिस जाकर उनके घर की तलाशी ली, उनसे पूछताछ की उनकी गतिविधि के बारे में। उनसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और उनके घर के अलमारी के तलाशी के दौरान, जैसे कि हम लोगों को सूचना प्राप्त थी, उनसे एक कट्टा और कुछ 4 राउंड जो है अवैध गोलियां प्राप्त हुई है। इसी क्रम में उनकी आज गिरफ्तारी करके उन्हें पुनः जो है आज माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। दूसरी जानकारी जो है वो है यहाँ कल जो पंडारक थाना अंतर्गत एनटीपीसी डैम है, डैम जो एरिया है वहाँ पर जो अवैध छनाई होती है उसको लेकर पुलिस की कार्रवाई हुई है। कुछ दिनों से हम लोगों को ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पर जो एनटीपीसी का जो डैम एरिया है वहाँ पर जो फेन निकलता है, जो कि काफ़ी महंगे दाम में बाहर बेचा जाता है, उसको लेकर कुछ माफिया और कुछ सरगना जो है उसमें दिलचस्पी ले रहे थे और उन लोगों के बीच में तनाव सी बनी हुई थी। वहाँ पर उनके द्वारा जो अग्न्यास्त्र के दम पे छनाई की जा रही थी। एक दूसरे के वो लोग परस्पर विरोधी थे, तो उनके बीच में गैंग वॉर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था और साथ ही उनके इस क्रियाकलाप से आसपास के इलाकों में और लोगों में एक जो है दहशत का माहौल था, जिसको लेकर हम लोगों ने उस पर निगरानी रखे हुए थे। और उसी क्रम में कल पंडारक थाना द्वारा वहाँ पर कार्रवाई की गई, जिस क्रम में एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें कि वो जो छनाई किया जाता है वो 16 बोरा वो उसका मटेरियल था और साथ ही एक व्यक्ति जो है उनको एक राइफल के साथ गिरफ्तार किया गया है। जो गाड़ी छोड़कर भागे अन्य व्यक्ति थे, उनकी तलाश जारी है। उस गाड़ी में से भी हम लोगों को एक अवैध कट्टा बरामद हुआ है और कुल 31 राउंड गोलियां बरामद हुई है, जिससे ये साफ प्रतीत होता है कि वहाँ पर हथियार के दम पे ये छनाई का काम किया जा रहा था। अच्छा सर, फेन विवाद तो बहुत दिन से चल रहा है, इसमें एनटीपीसी कोई टेंडर देती है कि सब अवैध रूप से छानते हैं? हाँ, इसमें जो एनटीपीसी का जो टेंडर देने की प्रक्रिया है, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग एनटीपीसी के आला अधिकारियों से बातचीत करेंगे। उनसे पूछेंगे कि इसमें क्या इनका जो है एसओपी है, क्या प्रोसीजर है जिसके तहत इसकी कार्रवाई की जानी है। फिलहाल जो हम लोगों को इतनी सूचना थी कि ये अवैध रूप से यहाँ पर हथियार के दम पे कुछ कार्य किया जा रहा है, जिस पे पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। सर कहा यह भी